अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने पाकिस्तान के तकरीबन 12-15 करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स के साथ 2 अरब रुपए का फ्रॉड किया है। क्रिकेटर्स के नाम क्या हैं, क्या सब मामला हुआ, मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक फॉर्मर क्रिकेटर का नाम भी शामिल है, वो भी फॉर्मर कप्तान रहे हैं, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर रहे हैं। उनके तकरीबन 30 करोड़ प्लस रुपए उनके भी बनते हैं। पूरा माजरा क्या है मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊंगा, बट आइंदा वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट मैं आपको पहले क्रिकेटर्स के नाम बता दूं, और ये भी एक बात बता दूं कि ये बिजनेसमैन पाकिस्तान सुपर लीग में जो फ्रेंचाइजीज हैं उसमें तकरीबन 3-4 फ्रेंचाइजीज के साथ स्पॉन्सरशिप में भी हैं। मतलब जो लास्ट एडिशन हुआ उसमें स्पॉन्सरशिप में भी रहे। और क्रिकेटर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये पैसे फंसे कैसे क्रिकेटर्स के और अब मामला हुआ क्या। ये सारी डिटेल आपको पता चलेगी, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मजीद डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के साथ वीडियोस कल भी मिलेंगी, परसों भी मिलेंगी, उसके बाद भी मिलती रहेंगी। फिल वक्त नाम सुनिए। पाकिस्तान के वनडे और T20 के कप्तान दोनों के नाम शामिल हैं, यानी शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा, उनके साथ भी हुआ है। फॉर्मर कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उनके पैसे भी फंस गए हैं। फखर जमान के पैसे फंसे हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, उसामा मीर हैं, और भी कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं। ये वो हैं जो मतलब चिदा चिदा क्रिकेटर्स हैं, जैसे तैयब ताहिर है, आसिफ अली हैं, इनके भी हैं। रोटी ग्रुप के तकरीबन कुछ 40 करोड़ रुपए फंसे हैं इसमें। रोटी ग्रुप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जिसमें शदाब खान भी हैं, जिसमें फ़हीम अशरफ हैं, जिसमें आसिफ अली हैं। इनके तकरीबन 35-40 करोड़ रुपया जो है इस इन साहब के पास फंस गए हैं। अब मामला क्या है इसमें, एक बात मैं आपको बता दूं इन साहब का जो नाम है और इनकी जो तस्वीर हैं और बाकी चीज़ों हैं, बल्कि एक खास वीडियो है, वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, दिखाऊंगा। और दिलचस्प बात यह है कि इन साहब ने एक कंपनी बनाई, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, आपने बाबर आजम का इश्तिहार भी उस कंपनी में देखा होगा, 100% देखा होगा। क्रिकेटर्स ने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की और सबसे ज्यादा हिस्सा आया, फॉर्मर कप्तान है पाकिस्तान के, मैं नाम भी बता देता हूं, इंजमाम उल हक का। उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, खुद उनके अपने पैसे भी उसमें शामिल थे, मुख्तलिफ लोगों के जो बिजनेसमैन के पैसे भी उसके अंदर शामिल थे, और तकरीबन कोई 8 से 11-12% परसेंटेज क्रिकेटर्स को दी जाती थी। और काफी क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं इनमें जिन्होंने पैसा कमाया भी था। लाइक आप सोचिए ना, अगर आपने 12-15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और एक माह के बाद आपको 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट की सूरत में मिल रहा है, तो किसको बुरा बिजनेस लगता है। और देखे देखिए बाकी क्रिकेटर्स भी बीच में शामिल हुए। उसमें एक क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो बाकी क्रिकेटर से पैसे लेकर उनको कम परसेंटेज देते रहे और खुद ज्यादा परसेंटेज रखते रहे। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा ये वाला मामला है। बट मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, और उन क्रिकेटर्स को भी बाद में पता चल गया कि इन्होंने आगे से इन्वेस्टमेंट में जहां पे किया वहां से ज्यादा पैसे लेते रहे, हमें कम देते रहे। बट अब हुआ क्या, उन साहब को कुछ बिजनेस लॉस भी हुआ और कुछ प्रॉब्लम भी आ गया, जिसकी वजह से वो क्रिकेटर्स को प्रॉफिट तो दूर की बात, जो उनकी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस करने के काबिल नहीं रहे। अब डील कैसी थी क्रिकेटर्स के साथ? डील ऐसी थी कि वो इन्वेस्टर हैं क्रिकेटर्स उनको सिर्फ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, नुकसान हुआ तो उस बिजनेसमैन का है। डील भी क्रिकेटर ने जरा सियानेपन वाली की हुई है ना, कि नुकसान है तो फायदा होता सानू, 8%, 9%, 10%, जो भी क्रिकेटर्स के साथ जिस क्रिकेटर के साथ जैसी डील बनी उसके मुताबिक उनको पे किया। शुरू में पे करते भी रहे, बड़े क्रिकेटर्स हैं जिनको पैसे आते भी रहे, और बाद में जब नुकसान हुआ तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं कर पाए। इनमें से काफी क्रिकेटर्स हैं जो उन साहब के जो बिजनेसमैन हैं उनके पीछे पड़ते रहे, उनको फोन कॉल ये वो सब मामला होते रहे, मगर प्रोमिस भी हुए कि आपको रिटर्न मिल जाएंगे, मगर काफी क्रिकेटर्स को रिटर्न नहीं मिले, कुछ क्रिकेटर्स को कुछ रिटर्न भी मिल गए। उसमें एक पाकिस्तान के करंट प्लेइंग क्रिकेटर हैं जो T20 के अंदर भी शामिल हैं। मैं आपको अगर उनकी अमाउंट बता दूं कि कितने पैसे इस बिजनेसमैन को दिए तो आपकी आंखें खुल जाए, बट मैं आपको अमाउंट नाम नहीं बताऊंगा, अमाउंट बता देता हूं। उनकी अमाउंट है 40 करोड़ रुपए। आप सोचिए कि एक क्रिकेटर के 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए, वो हो सकता है उनके अपने हो सकता है उन्होंने भी किसी बिजनेसमैन से इन बाकियों से लेकर इन्वेस्ट कर दिए हों, लाइक इनसे हम वो 10% ले, बाकी को 5% देते हो, जो भी एक होगा, मगर 40 करोड़ रुपए एक क्रिकेटर ने सिर्फ दिए हुए। कुल मिला के सब क्रिकेटर्स की जो मुझे अमाउंट पता चली है वो तकरीबन 2 अरब बनती है, जो मैंने हिसाब लगाया, 2 अरब बनती है। और बाकी और भी बिजनेसमैन है जिनसे उस साहब ने इन्वेस्टमेंट ली हुई है, उनके पैसे अलग बनते हैं। जाहिर हम क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो मैं उसी के ऊपर ही बात कर रहा हूं। अगेन ये वीडियो में उन साहब का मैं नाम नहीं ले रहा, बट अगली वीडियो में मैं उनकी तस्वीर, नाम और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ भी दूंगा। और उन साहब के लिए भी मेरा पैगाम है कि अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो आप अपना मौक़िफ़ भी दे सकते हैं, आप इंटरव्यू भी देना चाहें आप वो भी दे सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके लिए हाजिर हैं। मगर जो नाम मैंने पढ़े, मैं ये तो दोस्तों एक रूटीन की बात है कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स होते हैं, ज़ाहिर वो क्रिकेट में बिजी होते हैं, और 2-4 और क्रिकेटर अगर कहीं पे पैसे या बिजनेस कर रहे होते हैं तो इनको होता है कि यार हम भी चलो पैसा कमा लें, पैसा आ रहा है, हम काम तो और कर नहीं सकते, कहीं इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं तो क्या खर्च है। अब जहाँ पे बाबर आजम, शहीन, रिजवान, शदाब, हसन अली जैसे नामवर क्रिकेटर्स इन्वेस्ट करके बैठे हों, तो दूसरे छोटे मीन के जो जूनियर क्रिकेटर्स हैं वो भी बीच में आ जाते हैं कि यार हम भी चलो कमा लेते हैं पैसे। उसमें मैं आपको छोटी सी बताता हूं, सबसे कम अमाउंट आसिफ अली की है, वो 1 करोड़ बनती है, जो आसिफ अली है उनकी 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ की अमाउंट बनती है। बाकी की बहुत मैंने हाईवे भी बता दिया आपको, उनका नाम नहीं बताया क्रिकेटर का, मगर 40 करोड़ उन्होंने फंसाए हुए हैं इसमें। कईयों को प्रॉफिट भी मिला हुआ, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं मिला। और ये भी मैंने कुछ लोगों से जाना है कि वो बंदा पहले प्रॉफिट देता रहा, बाद में बिजनेस में लॉस भी हो गया उसको, मगर डील ऐसी थी कि लॉस हो भी गया तो क्रिकेटर को पैसे, पूरे पैसे वापस मिलने हैं। वो जाहिर डील ऐसी है तो वो फिर पूरी करनी पड़नी है। बट बहरहाल ऐसे क्रिकेटर्स जिनके पैसे फंसे हुए हैं, मैंने बहुत से लोगों से जाना है कि वो काफ़ी अपसेट हैं, और मैंने आपको नाम बता दिए, उनमें ज़्यादातर तो पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा भी है। ये भी आपके लिए खास बात है। अब सोचिए जिनके करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं,
वो बार बार इनको कॉल भी करते हैं और कभी रिप्लाई आता है, कभी नहीं आता, जिन साहब के पास पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। मगर आप सोचिए कि आपकी जमा पूंजी, आपको लगता होगा क्रिप्टो इनको करोड़ से क्या फर्क पड़ता है, बट जिनके पास पैसे वो हैं सारे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, सारे नहीं तो आधे कर दिए, तो ठीक ठाक किस्म की अमाउंट बनती है। जिनके 40 करोड़ लगे हैं, जिनके 10 करोड़ लगे हैं, आप सोचिए ये अमाउंट ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है और उनको लग रहा है, डूबते नजर आ रहे हैं कि पैसे वापस नहीं आने, तो मेंटली बंदा थोड़ा डिस्टर्ब तो होता ही है। सो ये बात आप इसको भी एक जहन में रखिएगा कि ये वाला मामला भी है। अब ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नोटिस में भी आ रही है और एक खास पॉइंट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी साहब, वो खाली क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। और इंटीरियर मिनिस्टर का मतलब क्या है कि उनके नीचे जो डिपार्टमेंट्स आते हैं उनके लिए मैक्सिमम एक दिन लगेगा ये सारे मामले की छानबीन के लिए कि क्या हुआ, वो बंदा पाकिस्तान में नहीं है, वो बंदा पाकिस्तान से बाहर है। ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये वाला मामला है, बट अब प्रीटी श्योर है कि क्रिकेट बोर्ड